السلام علیکم 7 کلاس اسٹوڈنٹ بیٹا، جیسا کہ آج آپ کو معلوم ہے کہ ہم سبق ستوں گوٹھانی زندگی جو کہ صفحہ نمبر 17 پر موجود ہے، اس کی بلند خوانی کریں گے اور اس کی اردو میں آپ کو یہ چیپٹر سمجھایا جائے گا۔ بیٹا سب سے پہلے ہم اس کی ریڈنگ کریں گے۔ سبق ستوں گوٹھانی زندگی یعنی گاؤں کی زندگی، گاؤں کا رہن سہن۔ اساں ملک جی آبادی جو گھणو حصو گوٹھن میں رہے تھو۔ گوٹھاणن ماण्हुनि जा मुख्य धंधा ॿ आहिनि، हिकु ॿनी ॿारो करणु ऐं ॿियो माल धारणु। उन खां सवाइ के वापार बि कनि था त के वरी दुकान बि हलाइनि था। ॻोठाणनि में कारीगर बि हूंदा आहिनि, जहिड़ो क लोहार, कुंभार, वाढा, राज़ा ऐं उन्हनि जा दुकान कचहरीअ जा मरकज़ आहिनि। सबसे पहले इसकी हम उर्दू में तशरीह करेंगे। हमारे मुल्क की आबादी का जो ज़्यादातर हिस्सा है वो गांव में रहता है। गांव के लोगों के जो मेनली 2 कारोबार हैं, एक तो खेती बाड़ी करना, दूसरा मवेशी पालना। बनी बारो वर्ड को अंडरलाइन करके इसकी मीनिंग लिखेंगे। खेती बाड़ी करना। माल धारण मीन्स मवेशी पालना। मवेशी पालना 2 ये उनके मेन कारोबार ये होते हैं। एक तो वो खेती बाड़ी करते हैं, दूसरा घरों में भी मवेशी पालते हैं। उन खां सवाइ के व्यापार भी कनि था। कुछ लोग जो होते हैं अपना छोटा मोटा कारोबार भी करते हैं तो के वरी दुकान भी हलाइनि था, यानी कुछ लोग दुकान भी चलाते हैं। कोठन में कारीगर भी हूंदा आहिनि। गांव में कुछ कारीगर भी होते हैं, जैसा कि लोहार और कुंभार मीन्स मट्टी के बर्तन बनाने वाला। वाढा मीन्स जो लकड़ी का काम करते हैं। राज़ा मीन्स मज़दूर। उन्हनि जा दुकान कचहरी जा मरकज़ हूंदा आहिनि, यानी उनके जो दुकानें होते हैं वहाँ पर लोग जाके जो है ना बातचीत करते हैं, कचहरी करते हैं, उनके मरकज़ होते हैं। सेकंड पैरा, ॻोठाणा माण्हू मेहनती भी ॾाढा हूंदा आहिनि, यानी गांव के लोग बहुत ज़्यादा मेहनती होते हैं। हारी सुबुह जो सवेर बनीअ ते हलिया वेंदा आहिनि। हारी यानी कि किसान सुबह ही सुबह सवेरे अपने खेतों की तरफ चले जाते हैं। हू असां लाइ अन्न उपाइनि था। अन्न मीन्स गंदुम। भाजियों ऐं मेवा पैदा कनि था। भाजियों सब्जियों को कहा जाता है, मेवा फ्रूट्स को कहा जाता है। भाजियों सब्जियां आप नोट करते जाएं। ॻोठाणा सुबुह खां शाम ताईं पोरिहे में रुधल रहनि था। पोरिहे मीन्स मेहनत। रुधल मीन्स मसरूफ़। रुधल की मीनिंग नोट करें, मसरूफ़। साफ़ हवा, निज खाधे ऐं मेहनत जे करे संदन जिस्म सघारा हूंदा आहिनि। सघारा मीन्स जो है ताकतवर। ये सघारा की मीनिंग ताकतवर है। सही बेटा, यानी गांव के लोग बहुत मेहनती होते हैं। हारी जो होते हैं सुबह ही सुबह सवेरे अपने खेतों की तरफ, बनी मीन्स खेतों की तरफ रवाना हो जाते हैं। हू असां लाइ अन्न उपाइनि था, वो हमारे लिए अनाज उगाते हैं। सब्जियां और फल जो है ना हमारे लिए उगाते हैं। ॻोठाणा सुबुह खां शाम ताईं
पोरे में रुधल रहन था, यानी सुबह से लेकर शाम तक गांव के लोग जो होते हैं मेहनती, वो अपनी मेहनत में, अपने मुशक्क़त में, अपने उसमें खेतों में काम में बिज़ी रहते हैं। रुधल मीन्स मसरूफ़ रहते हैं। साफ़ हवा, निज खादे, निज मीन्स खालिस खाना, खालिस निज की मीनिंग यहाँ पे आप उसकी भी नोट कर लें। खालिस खाने की वजह से, साफ़ ताज़ा हवा की वजह से और इतनी मेहनत करने की वजह से उनके जिस्म जो होते हैं वो ताकतवर होते हैं, वो बहुत ताकतवर लोग। अब नेक्स्ट पेज से, पेज नंबर 18 से हम इसकी रीडिंग जो है वो कंटिन्यू करेंगे। ॻोठाणियूं औरतूं बि ॾाढियूं मेहनती हूंदियूं आहिनि, हू कॾहिं बि वांदियूं न वेहंदियूं आहिनि। वांदियूं वर्ड को अंडरलाइन करके इसकी मीनिंग लिखेंगे, यानी कि फारिग। गांव की औरतें भी बहुत मेहनती होती हैं, बहुत मेहनतकश होती हैं, वो कभी भी फारिग ऐसे नहीं बैठती। वेहंदियूं आहिनि मीन्स नहीं बैठती, वेहंदियूं बैठना। हू घर जो कमकार लाहे रिली ठाहिण वेही रहंदियूं आहिनि या बर्थ भरण खे लगी वेंदियूं आहिनि, यानी वो घर का जो काम होता है, खाना वगैरह, सफाई वगैरह, ये काम करने के बाद वो रिलियाँ बनाने में मसरूफ़ हो जाती हैं या हाथ की कढ़ाई बुनाई में वो मसरूफ़ हो जाती हैं। बर्थ भीड़ मीन्स हाथ की जो है कढ़ाई करना, सीना परोना, इन कामों में वो जो है ख़ुद को मसरूफ़ कर लेती हैं। उन ई हुनर में वो ॾाढियूं भड़ हूंदियूं आहिनि, वो इन कामों में बहुत जो है महान होती हैं, बहुत वो उसमें एक्टिव होती हैं। ये जो उनके काम होते हैं सिलाई बुनाई के, वो बहुत इजीली आराम से ये काम कर लेती हैं। ॻोठनि में सभु माण्हू हिक ॿिए खे चङी तरह सुञाणनि था। गांव के लोग एक दूसरे से अच्छी तरह वाकिफ़ होते हैं। बच्चे से, उनके वालिदैन से, वो तमाम मतलब घर के अफराद से वो हर कोई वाकिफ़ होता है। वो हिक ॿिए जे दुख सुख में शरीक थियनि था। गांव के लोग एक दूसरे के दुख सुख में शरीक होते हैं। ॻोठ जे मसइलनि जो हल भी गॾिजी ॻोल्हींदा आहिनि। गांव के जो मसाइल होते हैं उनका जो हल होता है वो भी मिलकर उसका हल ढूंढते हैं। ॻोल्हींदा आहिनि मीन्स ढूंढते हैं। ढूंढते हैं इसकी मीनिंग लिखें या निकालते हैं। ॻोठ में को भी झेड़ो थींदो त चार चङा उन जो फ़ैसिलो कंदा आहिनि। गांव में झेड़ो को मीन्स लड़ाई मीनिंग इसकी नोट करें। गांव में कोई भी लड़ाई हो जाए तो उनके जो बिरादरी के कुछ बड़े होते हैं वो मिलकर इनका फ़ैसला करते हैं। हाणे त ॻोठनि में बिजली भी पहुची वई आहे। ॻोठाणनि जा कखावा घर भी रोशन थी विया आहिनि। अब तो गांव में बिजली पहुंच चुकी है और गांव के कखावा यानी कि तिनकों के बने हुए झोंपड़े, यानी आप इसकी मीनिंग झोंपड़े नोट कर सकते हैं। नोट करिए, कखावा मीन्स झोंपड़े। अब वो उनके झोंपड़ों जैसे घर रोशन हो चुके हैं। बिजलीअ जे करे ॻोठनि में नंढियूं सनतूं लगी रहियूं आहिनि। अब बिजली की वजह से गांव में छोटी छोटी सनतें लगाई जा रही हैं। पक्कनि रस्तनि जे करे ॻोठनि में अचवञ जी सहूलत थी पई है, यानी अब रास्ते भी पक्के बन चुके हैं जिसकी वजह से गांव में आने जाने की सहूलत हो गई है। ॻोठनि में तालीम ते भी ख़ासि ध्यानु ॾिनो पियो वञे। गांव में अब तालीम के ऊपर भी अच्छी खासी तवज्जो दी जा रही है। सरकार भी ॻोठनि जी तरक्कीअ लाइ कोशिशूं करे रही है, यानी कि हमारी जो गवर्नमेंट है, सरकार है, जो हमारी हुकूमत है, वो भी गांव की तरक्की के लिए कोशिश कर रही है। ॻोठाणनि हुनरनि खे ज़ोर वठण लाइ घरू सनतूं क़ाइमु कयूं पियूं वञनि। गाँव में जो भी जो हुनर हैं घरों के अंदर किए जाते हैं उनको और जो है ना ऊपर लाने के लिए, उनको आगे लाने के लिए जो है घरू सनतें कायम की जा रही हैं। ॻोठनि में वाटर सप्लाई रिथाऊं राइज कयूं पियूं वञनि। गाँव में वाटर सप्लाई की जो है पानी की वो सप्लाई की जो है वो तंजीमें उसकी प्लानिंग्स की जा रही हैं। उन्हनि रिथाउनि सां
ॻोठनि खे साफ़ पाणी मुहैया थी सघंदो। इन जो है ना रिथाबंदी इन प्लानिंग्स की वजह से गांव में साफ़ पानी जो है मैसर हो सकेगा। ॻोठाणा माण्हू ॾाढा सच्चा, बहादुर, मेहमान नवाज़ आहिनि। गांव के लोग सादे होते हैं लेकिन सच्चे, बहादुर और मेहमान नवाज़ होते हैं। को भी कॉल कंदा आहिनि त उहो ज़रूरु पाड़ींदा आहिनि। कॉल मीन्स वादा, कोई भी वादा करते हैं। पारींदा मीन्स निभाना, निभाना। कोई भी वादा करते हैं वो ज़रूर उसको निभाते हैं। तव्हांखे फितरत जी सूंहं ॾिसणी हुजे त कंहिं ॻोठ में हलिया वञो, आपको कुदरत के नज़ारों की यानी अल्लाह ताला की इन खूबसूरत मनाजिर की खूबसूरती देखनी है तो आप किसी गांव में चले जाएं। डिघा वण यानी लंबे लंबे दरख्त, सायूं बनियूं, हरे हरी जो है ना हरे हरे खेत ॾिसी रूह खे राहत अची वेंदी। देख कर हमारे रूह को राहत पहुंचती है। सिज लहण ऐं उभरण जो नज़ारो त ॾिसण वटां हूंदो आहे। यानी सूरज ग़ुरूब होने का, सिज लहण सूरज ग़ुरूब होना, सिज उभरण सूरज का तुलू होना का जो नज़ारो, इनका ये नज़ारा देखने के लायक होता है, बहुत खूबसूरत होता है। शाम जो माल जी टलिन चंगड़िन ऐं चड़िन जा सुर पखेरजी वेंदा आहिनि। यानी शाम को वो जो मवेशी अपना माल लेकर वापस जाते हैं ग्रुप्स की सूरत में, और वो भी मंज़र जो होता है और वो सुर पखेरते हुए, कभी कोई बांसुरी बजा के जा रहा है, कभी कुछ इस तरह से वो सुर को फैलाते हुए जा रहे हैं, वो मंज़र भी देखने के लायक होता है। रात जे तारनि जुड़ियल आसमान ॾिसी नेण ठरी पवंदा आहिनि। रात को जब सितारों से भरा हुआ आसमान देखकर नेण ठरी यानी आँखों को ठंडक पहुंचती है। ये नोट कर लें, आँखों को ठंडक पहुंचना, मिलना मतलब आँखें ठंडी होती हैं, एक जैसे थकन उतरने का एहसास फील होता है। रात जो के उताक, उताक मीन्स बैठक, किसी बैठक में रात जो कंहिं उताक में कचहरी में वञिबो त सॼे ॾींहं जो थक लही वेंदो। रात को लोग जो है अपनी बैठक में बैठकर कचहरियाँ करते हैं, दिन भर के हाल अहवाल एक दूसरे को देते हैं तो सारी थकन उतर जाती है। थक मीन्स थकन, दिन भर की थकन उतर जाती है। बेटा उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आ गया होगा। सबक ऊठानी ज़िंदगी, इनके मुश्किल अल्फाज को अंडरलाइन करके इसकी मीनिंग्स भी नोट कर लें। आपको नेक्स्ट लेक्चर में इसकी वर्किंग करवाई जाएगी। ओके, अल्लाह हाफिज़।